जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मिनी मॉडल पेपर का क्लास नंबर 9 जो ये सीरीज आप लोग को क्या देगा, सिलेक्शन। और आप लोग का जो 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम होने वाला है उसमें यहां से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस प्रैक्टिस सेशन को करना क्या है, आप लोग को लास्ट तक अटेंड करना है। एक एक प्रश्न को ईमानदारी से सही सही उत्तर देना आप लोग के लिए वेरी नेसेसरी है। और हर प्रश्न का आप लोग को एनालिसिस भी करना है कि आप लोग इस मिनी मॉडल पेपर में कितना स्कोर करते हैं, क्योंकि इस बार आप लोग का सिलेक्शन लेना बहुत ही जरूरी है और आप लोग के पास टाइम जो है बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों पर, और प्रश्न का आप लोग को सही सही उत्तर देना अनिवार्य है। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अग्निवीर आर्मी मिनी मॉडल पेपर 2024 के प्रश्नों पर। जो टॉप 30 प्रश्न रहेंगे आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत सारे हेल्प मिलेगा इसमें, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न पर चलते हैं, और पहला प्रश्न आप लोग से फ्रेंड्स पूछा गया है कि ब्लैंक इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे। आप लोग के हर प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन को राइट चूज करना है। और जब मैं आंसर बताऊं आप लोग को तो मैच भी करना है कि क्या आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं, ताकि आप लोग को एनालिसिस करना है कि कितना स्कोर करते हैं। जैसे कि आप लोग को इसके ऑप्शन दिए गए हैं मोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, मोहन सिंह थे। जो ऑप्शन नंबर अगर ए को आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है इस प्रश्न का। यहां से 2 नंबर आप लोग ले सकते हैं। इसी तरह प्रैक्टिस में हम लोग लगातार अंत तक करेंगे। जैसे कि सेकंड नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि भारत में विशिष्ट खेल पुरुषों एवं महिलाओं को दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार कहलाता है। और ये आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। और ऑप्शन में दिया गया है भरार पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अगर आप लोग बता दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी बताए हैं तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार। जितने भी विशिष्ट प्लेयर और खिलाड़ी है उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है। और मैं बता दूं कि 2024 अगर लेटेस्ट में पूछा जाए क्रिकेट से रिलेटेड कि किसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो इस बार आप लोग को 2024 में मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप के बाद उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर, और 3 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है 3 नंबर प्रश्न में कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, नूर जहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, रजिया सुल्तान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, जो कि इंडियन आर्मी में भी आप लोग के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। और ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। ऑप्शन में दिया गया लंदन, न्यूयॉर्क, या ऑप्शन नंबर सी है जिनेवा, नई दिल्ली। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, रोम, पेरिस, हैंग, वाशिंगटन। देखिए इस टाइप के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक ये और एक मुख्यालय जो संयुक्त राष्ट्र है उस टाइप का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हैंग हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग है, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 6 नंबर प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, और इसका करेक्ट आंसर बताइए। और ये जो 6 नंबर प्रश्न है आप लोग के बता दें मैं, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ये 3-4 जो ट्रेड है इसमें आप लोग को एग्जाम में क्या है आया हुआ है। एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु हरगोविंद देव जी, या गुरु गोविंद सिंह जी, या गुरु अर्जुन देव सिंह, या गुरु नानक देव। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इस प्रश्न का सही जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो इनका जन्म पटना में हुआ था, पटना बिहार में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है, प्रथम गुरु नानक देव जी थे। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर, और 7 नंबर प्रश्न है जो आप लोग से पूछा गया कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी, कालिदास द्वारा, नानभट्ट द्वारा, जयदेव, मीराबाई। फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि बुक से रिलेटेड भी इंडियन आर्मी के एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना भी अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद वो जयदेव जी ने लिखी थी, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पर। 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला स्थित है हैदराबाद, बेंगलोर या ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, दिल्ली। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। बता दी है तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर बेंगलोर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर है। इसरो कहाँ पर है? इसरो वो बेंगलोर में है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। इसरो क्या है? बेंगलोर में, ये भी याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नदियों के किनारे अवस्थित नगर। मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड एक नहीं 1 से 2-3 क्लास आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न इससे फिक्स रहता है। ऑप्शन में दिया गया नर्मदा नदी, वानास नदी, लुनी नदी, साबरमती नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। बता दिया है तो मैच कर लीजिए फ्रेंड्स। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या है आप लोग का सही उत्तर है। अगर आप लोग लगाए हैं डी को तो आप लोग का 100% करेक्ट है। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि अर्थशास्त्र बुक के नाम आप लोग सुने होंगे, वो किसने लिखे थे? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य, वानाभट्ट, इनमें से कोई नहीं, आर्यभट्ट। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को फौजी बनना है इस बार तो आप लोग को हर तरह से इस चैनल से आप लोग को सपोर्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। हर क्लास का PDF आप लोग को टेलीग्राम पर दे देते हैं, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में कोई भी कठिनाई का सामना ना करे और ना ही टाइम वेस्ट हो। तो इसके लिए करना क्या है कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोग हमारे एक PDF का रिवीजन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करना है, जो नए हैं वो हमारे साथ जुड़ना है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर भी बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। चाणक्य हो जाएगा, जो अर्थशास्त्र लिखे थे वो चाणक्य जी है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न जो इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है और एक प्रश्न इससे पूछ ही जाता है और ये बार बार आने वाला प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। इसे स्टार भी लगा सकते हैं कि जलियांवाला बाग स्थित है फगवाड़ा में, अमृतसर, गांधीनगर, फिरोजपुर। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को तो मुझे पता है कि बता देंगे, अमृतसर हो जाएगा। इज द राइट आंसर। कब हुआ था? कल के प्रैक्टिस में मैंने बता दिया था। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से हर बार आप लोग को 2023 में जो 17 से 26 अप्रैल को एग्जाम हुआ था उसमें 2 नहीं, हर शिफ्ट में 2 से 3, 3 से 4, 5 प्रश्न आप लोग को करंट अफेयर से देखने को मिला था। इस बार भी 2024 में जो 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है जो एग्जाम आप लोग को, इसमें भी देखने को मिलेगा। जैसे कि ऑप्शन आप लोग को इस प्रश्न के दिया गया है स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, या ऑप्शन नंबर सी है एस जयशंकर या AK एंटली। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो वर्तमान में विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी है, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं और 13 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं और पूछा गया है आप लोग से कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1929 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1940 या 1929 ईस्वी। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी सही उत्तर है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग को 100% सही उत्तर किए हैं, क्योंकि ये मैं 2 से 3 बार अपने प्रैक्टिस में भी ये प्रश्न दे चुका हूँ और इंडियन आर्मी के एग्जाम में आया है। जो नए हैं ये समझिएगा कि इस लेवल के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। वर्ल्ड वार को आप लोग को याद कर लेना है चटनी बनाकर कैसे भी। ऑप्शन में दिया गया 1939 से 43 ईस्वी, 1939 से 45 ईस्वी, या 1934 से 36 ईस्वी, या 1935 से 38 ईस्वी। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? और कमेंट में जरूर बताइएगा कि फर्स्ट भी कब हुआ था, क्योंकि मैं बहुत बार ये प्रश्न को क्या हूँ अपने प्रैक्टिस सेशन में दे चुका हूँ, क्योंकि ये रिपीट करने वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का 1939 से 45 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ने बी चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 15 नंबर जो प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, मैं बता दूं आप लोगों से कि 1 से 15 तक जीके का सेशन रहता है मिनी मॉडल पेपर में, और 16 से 30 तक आप लोग का जीएस का मॉडल पेपर रहता है। हालांकि 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा दे देता हूं, आप लोग समझिए वो आप लोग का बोनस है मिनी मॉडल पेपर का। जैसे कि 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तमिलनाडु के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है।
अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग करेक्ट किए हैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। 16 नंबर जो प्रश्न है आप लोग से पूछा गया है कि अम्ल वर्षा के लिए किस प्रकार का प्रदूषण जिम्मेदार है। जो अम्ल एसिड वर्षा होता है वो किस प्रकार के लिए प्रदूषण जिम्मेवार है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं ताकि ऑप्शन से भी आप लोग को डिसाइड करना है ना कि आंसर सही की है या रॉन्ग ही है। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए जब भी एसिड वर्षा होता है वो वायु प्रदूषण के कारण होता है, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स, वो सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पर। 17 नंबर प्रश्न में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में एक बार नहीं, मैं बता दूं 3 से 4 बार क्या हुआ है, 3 से 4 बार प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, VVI भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ZnC या NaCl, NaOH या KCl, यानी आप लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होता है सोडियम क्लोराइड Na, सोडियम को हो जाएगा क्लोराइड के Cl, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो चीनी का भी सूत्र याद रखिएगा और ग्लूकोज का भी याद रखिएगा। ये 3 जो प्रश्न है आप लोग को देखने में इजी भी है और याद भी कर लेना है, और मैं अपने चैनल पर पढ़ा भी दिया हूँ, आप वीडियो ऑलरेडी दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। घबराने की कोई बात नहीं, आराम से हम लोग एक एक प्रश्न का ईमानदारी से प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है मॉडरेटर, परमाणु स्मेशर, शीतलक, ईंधन। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का हो जाएगा मॉडरेटर, जो ऑप्शन नंबर है आप लोग को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग को 100% करेक्ट आंसर है। और 19 नंबर यानी 19 नंबर प्रश्न नेक्स्ट पर चलते हैं और पूछा गया है आप लोग से कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। इस टाइप का भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में क्या होता है, पूछे जाते हैं। और प्रश्न ऑप्शन में दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन एब्रेम, ग्राहम बेल, जोसेफ प्रिस्टली। इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, आप लोग को पता है, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, जोसेफ प्रिस्टली ऑक्सीजन की खोज किए थे, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिखाई पड़ रहा है, ये आप लोग को करेक्ट आंसर है। इस प्रैक्टिस सेशन के बाद जितने भी प्रश्न है आप लोग को भूलना नहीं है, भले आप लोग जाकर टेलीग्राम पर रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, और ऑप्शन में दिया गया है ये सभी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, या धूप, या क्लोरोफिल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी होगा, धूप भी होगा और क्लोरोफिल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग को जो दिखाई पड़ रहा है ये सभी ये करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग एक को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पर हम लोग चलते हैं और 21 नंबर जो प्रश्न पर आप लोग से पूछा गया है कि पोलियो रोग से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को भी पता है। तो वही इस प्रैक्टिस सेशन में भी आप लोग को हूबहू एग्जाम की तरह ही मैं कराता हूं, तो इसमें भी आप लोग को दे दिया प्रश्न कि पोलियो एक प्रकार के कारण होता है, बैक्टीरिया कारण या इनमें से कोई नहीं, पहले ही दे दिया है, कवक या वायरस। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर वायरस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी है ये 100% सही उत्तर है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 22 नंबर जो प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि दूध द्वारा दही का निर्माण ब्लैंक द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आज से 10 बरस पहले के क्वेश्चन ढूंढ लिया हूं और इकट्ठा करके अपने नोटबुक में डाउन कर लिख कर नोट डाउन करके रख दिया हूं, और वहां से भी एक एक प्रश्न आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में देता हूं ताकि आप लोग को पता चले कि इस लेवल का ऑलरेडी आगे पूछा गया है पिछले सालों में, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं इसी लेवल के लिए। इसीलिए आप लोग को जो नया कैंडिडेट है बेनिफिट हो जाता है इस चैनल से। और जैसे कि ऑप्शन में दिया गया इलेक्ट्रोविलेसिस, खमीर, नए सांचे या इनमें से कोई नहीं। इसका चारों ऑप्शन में आप लोग को सही उत्तर क्या लग रहा है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग को इलेक्ट्रोवेसिस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है, ठीक है। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। और 23 नंबर जो प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि कौन सी गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
और ऑप्शन में दिया गया है CO, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का नाइट्रोजन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 24 नंबर जो प्रश्न है आप लोग से पूछा गया कि किस रंग की वस्तु सबसे अधिक ऊष्मा सोखती है, और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है सफेद, काला, इनमें से कोई नहीं, हरा। फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर आप लोग को क्या लग रहा है जल्दी से आप लोग बताइए। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर काला हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर, और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि यूरिया खाद है नाइट्रोजनस, पोटेशियम आधारित, फास्फोरिक, मिश्रित। फ्रेंड्स राइट आंसर जल्दी से बताइए, अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को नाइट्रोजनस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पर चलते हैं, और 26 नंबर जो प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि ब्लैंक वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है बिजली, प्रकाश, गरज, ध्वनि। इन चारों ऑप्शन में आप लोग को करेक्ट क्या लग रहा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ध्वनि। जब वस्तु को कंपन से उत्पन्न होता है उसका ध्वनि होता है, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का है सही उत्तर है। अगर डी को चूज किया तो करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पौधे के विकास के लिए मिट्टी में ब्लैंक आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शन में करेक्ट क्या लग रहा है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा नाइट्रोजन, जो इसको हम लोग N2 भी बोलते हैं, और ये हमारे वायुमंडल में 78% के लगभग है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन हम लोग का भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पर, और 28 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, और ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है फ्रेंड्स 5, 1, 7, 3। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। तो एक स्पेक्ट्रम में रंगों की संख्या होती है 7, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी है। आप लोग को 100% नहीं, 100 to 10, 200 जितना करना है कर लो, करेक्ट आंसर है। मैं बस इतना जानता हूं। सेकेंड लाइन लास्ट प्रश्न मिनी मॉडल पेपर का पूछा गया है, ओरियन क्या है? नक्षत्र, उल्का, आकाशगंगा, ग्रह। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर नक्षत्र हो जाएगा, जो ओरियन है एक नक्षत्र है, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर होगा। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा, और मैथ के मैं 2-3 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेशन से निकाला हूं, जो आप लोग को उस टाइप से बहुत सारे 2023 के 17 से 26 अप्रैल के एग्जाम में देखने को मिला था। मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां पर आप लोग हॉल करके आंसर इस क्लास के आकर कमेंट लिस्ट में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न पूछा गया पहले 30 नंबर का हम लोग देख लेते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, विटामिनों की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे प्रश्न बनता है। इसी तरह आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। गोइटर, स्कर्वी, बेरी रिएक्टस। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। देखिए आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, जिसको गला का रोग कहते हैं, वो गोइटर होता है। स्कर्वी विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, याद रखिएगा। इसी तरह आप लोग को मैं बता दूं कि टॉप 30 मिनी मॉडल पेपर का प्रश्नों को आप लोग ने प्रैक्टिस किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। और इसमें आप लोग स्कोर कितना किए हैं? अगर आप लोग को 25+ जा रहा है तो आप लोग इस बार के एग्जाम को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि क्लियर करने वाले हैं। जिसका कम जा रहा है वो घबराना नहीं, आप लोग को डेली प्रैक्टिस रात 8 बजे करना है। बहुत ही जल्द स्पेशल टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंस वालों के लिए भी मैं इसी चैनल पर इसी तरह के मिनी मॉडल पेपर और आप लोग के एग्जाम को क्रैक कराने वाला प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तो आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन को अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो एक काम कर दीजिए, आपसे वेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उनसे भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अपना फ्री ऑफ कोर्स प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि आप लोग टेक्स्ट बुक पर जाइएगा 200-150 लगाइएगा प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर आप लोग को उसी लेवल का इंडियन आर्मी के लेवल का प्रश्न को प्रैक्टिस करा दिया जाता है फ्री ऑफ कोर्स। टेलीग्राम पर PDF भी मिल जाता है। तो आप लोग को और क्या चाहिए? और कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर के साथ साथ फीडबैक भी दे सकते हैं कि आप लोग को क्या कमी लग रही है, और कोई टॉपिक छूट गया तो मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा, वो भी इमीडिएटली। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग के एक लाइक से मुझे बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और प्रश्न आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए टाइपिंग कर देता हूं, क्योंकि मैं खुद से टाइपिंग करता हूं, फिर आप लोग को रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस सेशन दे देता हूं। लाइव आने की अभी सुविधा अवेलेबल नहीं है। जिस दिन आप लोग सपोर्ट दिखा दीजिएगा उस दिन मेरा लाइव भी आने लगूंगा आप लोग के बीच। मैथ और रीजनिंग के साथ साथ पूरा जीके का कंप्लीट सेशन चलने वाला है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।